आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को देखने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। और टोटल 4 ट्रांजैक्शंस हैं और इनके हम इन ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और इनके इफेक्ट्स को, इनकी ट्रीटमेंट को हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आखिर इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस यानी खर्चे which have been incurred but not paid during the अकाउंटिंग पीरियड। देखो, ये वो खर्चे होते हैं जो आपके एक्चुअली आए, ड्यू भी हो गए, पर आपने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट चार्जेस मींस आपने इंटरनेट का यूज कर लिया फॉर लेट्स से जुलाई का मंथ है। जुलाई का मंथ आपने इंटरनेट यूज किया, आपके इंटरनेट वाले भैया ने आपका इंटरनेट का रिचार्ज कर दिया, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज कर दिया, पर आपने अभी तक इंटरेस्ट का जो पैसा, सॉरी, जो इंटरनेट का पैसा है, जो चार्जेस हैं, वो आपने पे नहीं किए। इवन दो अगस्त भी लग गया, आपने पेमेंट नहीं करी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो खर्चे हमने, ऐसे खर्चे जो हमारे लिए ड्यू हो चुके हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, शॉर्ट में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, एक्सपेंसेस आर ड्यू, मतलब ड्यू हो गए बट नॉट येट पेड। ड्यू हो गए और फिर भी आपने नहीं पे किए। आपने एक ड्राइवर रखा था अपने पास, आप उसने जून जुलाई में काम किया, अभी तक आपने उसको जून की सैलरी भी पे नहीं करी। तो ये क्या हो गए, एक्सपेंसेस ड्यू हो गए। आपने उसकी सर्विसेज एक्वायर कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किए। तो ये हमारे लिए हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को हम एक और नाम से जानते हैं और उसको कई बार ये बुक में लिख देता है ओवर ड्यू। ओवर ड्यू, जैसे बिल पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट करते हो, बिल में लिखा होता है ना ड्यू डेट, और ड्यू डेट तक तो आपको पेमेंट करनी है, यानी इस पे आपका ये खर्चा ड्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हो, चार्जेस पे करते हो, क्या होता है, पेनल्टी लगती है, कुछ पनिशमेंट लगता है ना। तो इसीलिए वो इसलिए क्योंकि आपने जितना समय आपको मिला था, जिस समय पीरियड में आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, उसमें आपने नहीं करी और वो ओवर ड्यू हो गया। बस बहुत है, इतना समझना है इसके लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अभी के लिए। इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगी। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। आप चॉकलेट खरीदने गए या ब्रेड खरीदने गए शॉप पे, तो आपको क्या होता है, आपके हाथ से जो है मनी जाती है और ब्रेड आपके पास आता है। तो ट्रांजैक्शन तो एक ही है, क्या, कि आपने ब्रेड खरीदी, परचेजिंग ऑफ या परचेज ऑफ ब्रेड। लेकिन
इसमें इफेक्ट क्या हो रहे हैं? दो इफेक्ट हो रहा है, एक पैसा, एक हाथ से पैसा जा रहा है और दूसरे हाथ में ब्रेड आ रही है, तो हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन का भी क्या होगा? दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि ये भैया है तो एक खर्चा, एज इट इज एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट। प्रॉफिट को कम करता है, और प्रॉफिट इवेंचुअली किसका पार्ट है? प्रॉफिट इवेंचुअली पार्ट है कैपिटल का, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ले जाके इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? हम करेंगे दूसरा इफेक्ट, क्रिएट न्यू कॉलम। एक नया कॉलम बनाओगे, कहां बनाओगे? ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पे आप एक नया कॉलम खोलोगे, किस नाम से खोलोगे? नेम एज। क्या नाम रखोगे उसका? उसका नाम रखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस कॉलम से आप खोलोगे तो हो गया, तो डबल इफेक्ट हो गया। तो देखो, लाइबिलिटी साइड में, यानी टोटल लाइबिलिटी साइड में अगर हम इसको ऐसे देखें, तो ये लाइबिलिटी साइड है, सॉरी, क्या होता है? असेट्स, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये वाली साइड हो गई ट्रांजेक्शन। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, यहां पे आप लिखोगे और यहां लिख दोगे लाइबिलिटी में आपने एक नया कॉलम खोला इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और अमाउंट क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और कैपिटल में क्या करोगे? माइनस करोगे। जो भी अमाउंट आएगा वो यहां पे माइनस कर दोगे, और यहां क्या किया? प्लस किया। ये, और इधर असेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं, तो आपका पड़ गया इफेक्ट ये। इस तरह से आप दिखा दोगे। तो मैंने थ्योरिकल फॉर्म में भी लिख दिया कि मान लो पेपर में आता है तो थ्योरी में कैसे लिखोगे, और मैंने आपको देखो ये यहां पे करके भी दिखा दिया इफेक्ट को, क्या आप अपने न्यूमेरिकल में कैसे ट्रीट करोगे उसे, यहां हमने ये भी करके दिखा दिया। ठीक, आओ भाई, अब अपने आते हैं सेकंड उस पे। सेकंड हमारा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यानी प्रीपेड को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे एडवांसेस, या जैसे अनएक्सपायर्ड, जो एक्सपायर ना हुआ हो, या एडवांस पेमेंट कर दी हो, या प्रीपेड। एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं जो भी ड्यू नहीं हुए हैं, या अभी ये आए नहीं आपको करने के लिए, लेकिन आपने इसको उठा के पे कर दिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। वैसे एग्जांपल लेते हैं, जुलाई में बैठे हो, अगस्त का कोई खर्चा है वो अभी कर दिया आपने, यानी अगस्त का इंटरनेट रिचार्ज आपने अभी करा लिया, अभी पेमेंट कर दिया आपने। खर्चा तो अगस्त का है, पर पे आपने अभी कर दिया, जुलाई में ही बैठे बैठे कर दिया। तो इसको है एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस।
तो उसको हम दूसरे सेंस में भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस आर पेड बट नॉट yet ड्यू। एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी पे कर दिए, पर ये अभी तक ड्यू ही नहीं हुए, इनका समय ही नहीं आया पे करने का, पेमेंट करने का समय ही नहीं आया, आपने पहले पे कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो भाई इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट पहली क्या होगी, ध्यान समझना, पहली होगी डिडक्ट डिडक्ट फ्रॉम कैश। भाई आपने खर्चा पे कर दिया है ना, अब ये ड्यू हुआ हो ना हुआ हो, आपके हाथ से तो पैसा गया, ये देखो पेमेंट हो गई, पैसा चला गया। डिडक्ट फ्रॉम कैश एज देयर इज एन आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है कि भाई जाना, बाहर की तरफ जाना, पैसा आपके पास से गया, आउटफ्लो हो गया, चला गया आपके पास से, तो कैश में से माइनस कर दोगे। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान समझना। अगेन अब आपने वो खर्चे जो समय से पहले कर दिए, ये आपके लिए एक असेट बन जाएगी, ये आपका हक हो गया। आपने अगस्त का खर्चा, अगस्त का इंटरनेट चार्जेस जुलाई में ही पेमेंट कर दी, तो अब आपके ये हक बन गए कि आपको अगस्त की इंटरनेट सर्विसेज मिले, या आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे क्रिएट, क्रिएट करेंगे न्यू कॉलम, न्यू कॉलम ऑन एसेट्स साइट। नाम क्या होगा उसका, नेम या नेम्ड एज, आप उसका नाम रखोगे, नेम रखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम रखोगे आप उसका। ठीक, यहां इफेक्ट देख लेते हैं। तो वही कॉलम खोलोगे, ट्रांजैक्शन एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहला काम क्या करोगे, कैश में से क्या करोगे, माइनस करोगे, और एक नया कॉलम खोलोगे प्रीपेड एक्सपेंस का, और वहां प्लस कर दोगे। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे क्या है, देखो हमने एसेट साइड में एक नया कॉलम खोला है ना, तो यानी ये मेरी एसेट है। कौन सी एसेट है, करंट एसेट्स है। अब अगर आप ध्यान दो, हमने एसेट्स को ऑलरेडी बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, आराम से पढ़ा है हमने, कि करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर लैप्स हो जाता है, यानी 1 साल के अंदर आप उसका वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। भाई आपने अगस्त की इंटरनेट चार्जेस पे कर दी, अगस्त का महीना लगा, अगस्त के इंटरनेट सर्विसेज यूज कर ली, बेनिफिट खत्म, तो साल भर के अंदर ही ये बेनिफिट खत्म। ऐसे ही ऊपर जो हमने पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, जिसको हमने
साल भर के अंदर पेमेंट कर देनी होती है या पेमेंट हम कर देते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इसको हम बोलते हैं। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, तो हमारी ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। चलो भाई, ये कैटेगरी वाइज में समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। थर्ड है हमारे पास एक्रूड इनकम। देखो भाई, ये जो एक्रूड है ना, ये भी एक्चुअली इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही है। बस ये इनकम के साथ जो वर्ड यूज होता है वो हमारा वर्ड यूज होता है अक्रूड। एक्रूड इसका मतलब है इनकम विच हैव बीन अर्नड। आपने कमा ली है, बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसमें आपने अभी रिसीव नहीं करी। ऐसे समझो कि आपने या आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टाइम वो मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला कि भाई ऐसा है, इसको ना आप ना 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके दे दो। आपने ये प्रोजेक्ट, अच्छा ये इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी, यानी जो पैसा आपको मिलता, वो आपको मिलता 50,000 रुपए। ये प्रोजेक्ट आपने तैयार करके पकड़ा दिया, ठीक है। यानी अब ये क्या हुआ, आपने ये प्रोजेक्ट क्या कर दिया, कंप्लीट। आपने तैयार कर दिया, डन, वर्क कंप्लीटेड, आपने करके दे दिया। बट इसके लिए जो आपको पैसे मिलने वाले थे 50,000 रुपए, वो अभी तक नहीं मिले। अकाउंटिंग पीरियड बीत रहा है और आपको ये पैसा नहीं मिला। तो ये वो पैसा हो गया जिसके लिए, जिसको आपने कमा लिया है। क्या ये आपका हक है? जी हाँ, आपका हक है, क्योंकि आपने इसके लिए काम कर दिया, आपने ये काम पूरा करके दे दिया, हो गया काम पूरा। जब काम पूरा हो गया तो मुझे मेरे काम का पैसा मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? पर अभी तक नहीं मिला, और जो नहीं मिला तो ये हो गई मेरी एक्रूड इनकम। मींस इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। और ये हमारे लिए है करंट एसेट्स। भैया जहां हक वाली बात आ जाए, मेरा हक है ये सट्टा हक, वहां अपने आप असेट आ जाती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो हम उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब पेबल है, वो कितने टाइम में पेबल है। उसके अकॉर्डिंगली। चलो भाई, तो ये एग्जांपल जो है इसको मिटा देते हैं, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिर इफेक्ट भी देख लेंगे। देखो भाई ट्रीटमेंट, तो पहला ट्रीटमेंट है, हम करेंगे क्या भाई, हम करेंगे ऐड, ऐड इन कैपिटल। क्योंकि ये उस पीरियड की है तो इनकम ही, भले ही हमने रिसीव ना करी हो। और इनकम क्या करती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है, और प्रॉफिट को बढ़ाती है तो इस इनकम को ले जाके डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर दो। तो इस बात को लिख लेते हैं, ऐड इनकम एज इट इज एन इनकम एंड will increase profit, profit for the current
अकाउंटिंग पीरियड। पहला तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट ये होगा, क्योंकि ये आपकी एक असेट है और अभी तक आपको असेट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपको ये पैसा मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम खोलेंगे, क्रिएट न्यू कॉलम। किधर खोलोगे, ऑन एसेट्स साइड। किस नाम से खोलोगे, एक्रूड इनकम के नाम से खोल दोगे। एक्रूड इनकम के नाम से खोल दोगे, ये हो गया। अच्छा यहां इफेक्ट देख लो फटाफट, वही सेम चीज, ट्रांजेक्शन और ये एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल। एक्रूड इनकम है, सबसे पहले आपने एक नया कॉलम खोला एक्रूड इनकम के नाम से, यहां क्या करोगे, प्लस लायबिलिटी में कुछ नहीं और कैपिटल में ले आके क्या कर दोगे, प्लस। क्या करोगे, प्लस करोगे कैपिटल में ले आके, क्योंकि ये इनकम है और इनकम जो है प्रॉफिट को बढ़ा देती है। लास्ट अपना देखते हैं और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जो हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, हमारा यहां पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और वो है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एडवांस इनकम, एक ही मतलब है। अब देखो ये आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, सर ये वो पैसा है जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, अभी इसके लिए काम वाम नहीं किया हमने। वही एग्जांपल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट था 50,000 रुपए की, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू है, आपने बना के तैयार करके देना है और वो बंदा आपको ऑलरेडी 25,000 रुपए देके चला गया, या कोई भी सर्टेन अमाउंट आपको उसने दे दिया ऑलरेडी। भाई अभी तो आपने 25,000 जितना भी काम नहीं किया, आपने तो काम किया ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया और पैसा पहले ही मिल गया। तो भैया ये क्या हो गई हमारे लिए, ऐसा जो भी होता है ये हमारे लिए हो गई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हो गई हमारे लिए। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है करंट लायबिलिटी है तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये हमारी इनकम है, नहीं ये हमारी इनकम नहीं है अभी। इनकम तो तब बनेगी ना जिस जब हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। तो क्या ये कैपिटल में जाएगी, नहीं अभी कैपिटल में नहीं जाएगी, कैपिटल में तभी जाएगी जब इसको हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। और यहां से अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे चैप्टर 3 के कुछ छोटे पॉइंट्स को, जहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनको हम यहां से उठा के समझेंगे। अब यहीं से मैंने अब तक जानबूझ के इसलिए रोके हुए थे। तो इनकम तब बनेगी जब हम इस काम को पूरा कर देंगे या कंप्लीट कर देंगे और तभी वो जाके कैपिटल में एज इनकम ऐड होगी। तो अभी ये इनकम नहीं है, अभी मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। आओ भाई, तो इसका अगर वो लिखना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लेते हैं, इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड। रिसीव कर लिया तो कैश बढ़ गया, बट नॉट अर्नड, अभी हमने कमाई नहीं है ये ड्यूरिंग
दी करंट अकाउंटिंग पीरियड। चलो भाई ट्रीटमेंट देख लो इसका। ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो भैया आपने रिसीव कर लिया है तो आप करो ऐड इन कैश। और दूसरा क्या करोगे? ऐड इन कैश क्यों करोगे? बिकॉज एज देयर इज इनफ्लो, पैसा आया है, इनफ्लो ऑफ कैश हमारे पास आया है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आप करोगे क्योंकि लाइबिलिटी है, कहां है लाइबिलिटी? ये लाइबिलिटी, तो आप एक नया कॉलम बना लोगे, क्रिएट न्यू कॉलम ऑन लाइबिलिटी साइड। किस नाम से भाई? अनअर्न्ड इनकम के नाम से या एडवांस इनकम के नाम से। इफेक्ट देखना है, इफेक्ट भी लगे हाथ देख लो। बेसिकली ट्रीटमेंट और इफेक्ट एक ही बात है। ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। और हमारी है ये अनअर्न्ड इनकम। तो कैश में क्या करोगे? सबसे पहले रिसीव कर लोगे पैसा आप, और लायबिलिटी में अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक कॉलम खोलोगे, वहां ले जाओगे। कैपिटल में नहीं जाएगा अभी कुछ भी, क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, इसको भी हमने इनकम रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चलो भाई, तो ये हमने अपने चारों पार्ट पढ़ लिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में अभी इतना ही करेंगे, बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।